ये दो चीजें सामने आना चाहिए, विजाति भी हो और विधर्मी हो, वो संबंध कभी नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों के लिए निषेध है, दोनों का जीवन बर्बाद है। क्योंकि जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, किस देवता का नाम लेके जन्म दिया था, उस देवता के नाम से उन्होंने तुम्हें पाला है। तुमने उसी देवता को छोड़ करके दूसरी देवता के पास जाकर के अपनी ससुराल बना ली है। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। वो जन्म देने वाला देवता तुम्हारे लिए उसकी नकारात्मक एनर्जी तुम्हें दुखी कर देगी। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने वहां जन्म देते समय गर्भ में जब थे, बड़ा हुआ, तब बार बार किसके दरवाजे जाते? कौन देवता था उनका? कौन गुरु था? कौन मंत्र था? वो मंत्र जब तुम बाद में जाकर के जवानी के बाद छोड़ोगे तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अभिशाप का कारण बनेगा। दूसरी बात, जब तुम्हारे जीवन में विधर्मी कापन आएगा और यदि तुम अपना धर्म मानते रहे तो कल के दिन जब संतान की उत्पत्ति होगी, एक व्यक्ति एक धर्म को मानता है, दूसरा व्यक्ति दोनों धर्म को मानता है, और दोनों अपने बेटे की कामना करेंगे, तो दोनों देवता की जो शक्तियां हैं वो कहेंगे उसका बेटा है, वो निपटाएगा, वो निपटाएगा। जब कोई केस किसी बॉर्डर पे होता है तो वो कहता है वो थाने वाला जाने, वो कहता है वो थाने वाला जाने। वो बेटे की कभी रक्षा नहीं कर पाएंगे माता पिता, क्योंकि दो धर्म को मानने वाले हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, मैंने 3-4 दिन प्रवचन दिए थे इसके ऊपर। दूसरा लॉजिक ये है कि सबसे बड़ा जो विजाति धर्म है वो आचार और विचार का संबंध होता है। जहां दो विरोधी संबंध उससे बनाए जाते हैं जहां आचार और विचार एक हो। जब आचार विचार विपरीत है तो नहीं करना चाहिए। हमारे भारत का एक सबसे बड़ा मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दा आचार और विचार एक होना चाहिए, और दोनों एक हो जाएं तब कहीं जाकर संबंध बनाना चाहिए। एक बार एक स्थान पर मैं शौच जाता था शुद्धि के लिए। वहां एक जो महतर था वो रहता था, वो प्रतिदिन वंदना करता था। एक दिन बोला, महाराज जी क्या मैं आपके पैर छू सकता हूं? मैंने कहा भाई मैं मना तो नहीं करूंगा लेकिन हाँ भी नहीं कहूंगा। बोले मैं आज बिल्कुल नहा धो करके आया हूं, शुद्ध कपड़े पहन के आया हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा एक प्रश्न का जवाब दो, आपके यहाँ बेटा है? बोले है। बिटिया है? बोले है। मैंने कहा एक बताओ भाई, आप अपने घर में कौन सी जाति की बहू लाना स्वीकार करेंगे और बेटी को किस जाति में देना चाहेंगे? मैंने ये प्रश्न तो कर दिया और मैं डर गया कहीं ये ना कह दे कि मैं जैन जाति में। मैंने अब कई बार मैं कुछ ऐसी बातें निकाल देता हूं, थोड़ा भय लग गया। मैंने एकदम आंख बंद कर कि आज बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन मुझे गर्व है अपनी भारतीय संस्कृति पर। अब गर्व है भारतीय संस्कृति पर। उस मेहतर ने ये कहा कि गुरुदेव यदि आशीर्वाद देते हो तो मेरे घर में मेहतर की ही बहू आए और मेरी बेटी मेरी जाति में ही जाए, यह वरदान मुझे दो, आशीर्वाद। ओहो, मैं एकदम स्पष्ट रह गया कि हर माता पिता अपनी बेटी को अपनी जाति में भेजना चाहता है। हर पिता अपने बेटे को अपनी जाति की लाना चाहता है। नाई नाई को चाहेगा, यादव यादव को चाहेगा, गुजर गुजर को चाहेगा, चर्मकार चर्मकार को चाहेगा। 99% माता पिता अपने बेटे और बेटियों के प्रति संबंध किसमें बनाना चाहेंगे? जाति। मुसलमान के माता पिता से पूछो कि भाई तुम अपना संबंध यदि करना चाहोगे तो किसमें करोगे, तो वो भी यही कहेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज। फिर मैं पूछा ऐसा क्यों? आज तुझे किमिक्षित वरदान मिला था, कह देता। बोले महाराज मैं अपने बेटा बिटिया का दुश्मन नहीं हूं। मैंने क्यों? बोले पहले मेरी बेटी यदि कहीं जेल में चली गई और जब भी कोई बात गड़बड़ होगा तो यही कहेगी इसके साथ आखिर है तो उसी जात की बेटी, तो हमारी जाति को लांछन मिलेगा, बेटी को गालियां मिलेंगी। और जैन बहू आ गई तो वो हमारी जाति के सारे धंधे को चौपट कर देगी। हमें उसकी चप्पलें साफ करना पड़ेगी, वो झाड़ू उठा के घर में झाड़ू नहीं लगाएगी क्योंकि जैन बच्ची है। तो ये जो संस्कार है हमेशा सारे लोगों को, मैं तो सबसे कहता हूं कि कभी सारी भारत की जातियों से कहता हूं, आप अपने बेटियों के हित चाहते हो
तो बेटी को कुंवारी रख लेना, लेकिन इन बनियों को और जैन को कभी मत देना। जैनियों को कभी मत देना अपनी बेटी, अन्य जाति वालों से कह रहा हूं, कभी भूल करके नहीं देना। और चाहे अपने बेटे को कुंवारा रख लेना, लेकिन जैनी की बेटी को कभी घर में मत बुलाना, यदि आप अपनी जाति की सुरक्षा चाहते हो। क्योंकि जैनी का एक संस्कार अलग होता है, इसलिए विजाति और विधर्मी संबंध नहीं होना चाहिए। लोग महापुराण का उदाहरण देते हैं कि पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने शूद्र की कन्या को छत्री में लाने को कहा, ब्राह्मण में लाने को कहा। वहां विधर्मी नहीं थी, वो कर्म अलग था, जाति अलग नहीं थी। जिस समय ऋषभदेव ने व्यवस्था बनाई थी, सबका धर्म एक ही था। वहां 363 मत नहीं थे, वहां कोई ये जातियां नहीं थी, सबकी जाति एक ही। शूद्र भी रात में नहीं खाता था, शूद्र भी मांसाहारी नहीं था, शूद्र भी नमोकार मंत्र पढ़ता था, शूद्र भी दिगंबर जैन मुनि को मानता था, शूद्र के भी गुरु दिगंबर मुनि थे, देव थे, जिनवाणी थी, नमोकार मंत्र था। चारों वर्णों का पूरे महापुराण को, मैंने भी उस प्रसंग को पढ़ा कि चारों वर्णों में धर्म का कभी बंटवारा नहीं हुआ, कर्म का बंटवारा हुआ है। और आज धर्म का बंटवारा हो जाने से विजाति संबंध नहीं होना चाहिए, और हुए हैं तो उनको दंडित करना चाहिए। कम से कम आहार दान में, कम से कम भगवान की मूर्ति आदि विराजमान करने में, कम से कम मुख्य पात्र बनने में, पंचकणक में उनको दूर रखना चाहिए। फिर एक वर्ण लाभ की चर्चा आती है। वर्ण लाभ क्या है? तो वर्ण लाभ कहलाता है जब वो अंदर श्रद्धा से धर्म स्वीकार करे, तो क्या दूसरा धर्म जो मैंने कल कहा था ना दोपहर में, कि पूज्यवर शांति सागर महाराज ने पूछा कि तुम क्यों दिगंबर में आए, श्वेतांबर में बुराई क्या थी? तुम क्यों जैन धर्म स्वीकार करना चाहते हो? जो धर्म तुम्हारा है उसमें क्या बुराई है? यदि ये वो बुरा है तो उसका सर्वथा त्याग करो, और बुरा नहीं है तो फिर त्याग क्यों करो? आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं ये बड़े विचित्र हैं, बहुत इतना मीठा बोलते हैं। दो बातें कहते हैं आज के बच्चे बच्चियां, समय आपका हो रहा है। दो बातें कहते हैं, एक महाराज जोड़ी रव में बनती है। अरे भाई जोड़ी जब रव में बनती है तो तलाक भी रव से आती है क्या? फिर ये जल्दी डाइवर्स क्यों होता है? जीवन भर निभाओ। दूसरी बात है कि जो लोग ये धर्म को, महाराज जी हमें जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, बच्ची आगे मैं जैन में शादी करना चाहती हूँ, तो मैं तुरंत समझ जाता कि इससे किसी से संबंध चल रहा है। मैं पूछता हूँ किसी जैन बच्चे से हमारा संबंध? बोले हाँ महाराज, इसलिए तो पूछ रहे हो, मुझे जैन बना लो ना। तो मुझे जैन बना लो, आप जो नियम दोगे वो नियम पालन कर लूँगी, जैन बनाइए। मैंने कहा कि भाई ये बताओ, जिस बच्चे से तुम्हारी शादी हो रही है, यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर भी जैन धर्म ना, फिर महाराज क्यों अपनाओगे? तो मैंने कहा लैला मजनुओं का धर्म नहीं है कि शादी हो जाए तो जैन धर्म, नहीं हो तो जैन धर्म नहीं। जैन धर्म आत्मा की पर्याय है, चाहे शादी होवे या ना होवे, जैन धर्म मेरा धर्म है। ऐसी पर्याय जब वो धारण करें तब वर्ण लाभ हो सकता है। ये लोग सब इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग करते हैं महापुराण की, तो इनके लिए ऐसे होने में वर्ण लाभ किसी गुरु के सानिध्य में, किसी अच्छे साधु के आचार्य के सानिध्य में उसको प्रतिज्ञा दिलाएं, उसको दीक्षा दिलाएं, और उस समय उनको ऐसी परिणति कराएं। ऐसा